डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि वे पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूलते भी जाते हैं। अधिकतर टॉपिक्स आधे से अधिक वो भूल जाते हैं जब वे पढ़ते हैं। इसका एकमात्र उपाय है, और अधिकतर साइंटिस्ट ने भी कहा, विद्वानों ने भी कहा, एकमात्र उपाय है। आप इसलिए भूलते हैं कि आप पढ़कर छोड़ देते हैं। जो आप पढ़ते हैं आप स्वयं याद कीजिए कि आपने जो टॉपिक पिछली बार पढ़ा था उसे दोबारा रिवाइज कब किया, तो आपको स्वयं लगेगा कि यस, ये मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये कि आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं। जो टॉपिक्स आपके हैं उसे आप मुड़कर नहीं देखते, या फिर 6-8 महीने के बाद हार्डली आपने निकाला टॉपिक, मन में पहले से ही आत्मविश्वास है कि ये तो हमने पढ़ा है, ये हमारा पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ गए। तो रिवीजन को बढ़ाइए, ये अधिकतर लोग कहते हैं। ये विद्वानों ने भी कहा है, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि टॉपिक्स को हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, तभी हमें याद रहता है। अच्छा, एग्जाम के होने को लेकर बहुत सारे लोग इस पर भी क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम कब होगा। आपको 2 महीने और मिल रहे हैं, तो अपनी तैयारियों को कंसोलिडेट कीजिए। ये प्रश्न हमसे मत कीजिए। हम कई बार कहते हैं एग्जाम कभी न कभी तो होगा, और जब भी होगा आपका एग्जाम लेगा। परीक्षा जब भी होगी आपकी परीक्षा होगी, और परीक्षा किसकी होगी? आपने पीछे कितनी अच्छी मेहनत की है, कितना अच्छा रिवीजन किया है, कितना अच्छा टॉपिक्स को पढ़ा है, इसी का टेस्ट होगा। और जब ये टेस्ट अच्छे से आप पास कर जाते हैं, फिर उतनी ही अच्छी आपको नौकरी लगती है, जिसके लिए हम सभी सपने देखते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा लाइफस्टाइल हम सभी चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होता है, तो मेहनत करते रहना है। 2 दिनों का रेस्ट हो चुका है, इसे हम रेस्ट ही बोलते हैं, लेकिन ये रिवीजन डे है। लेकिन आप लोगों ने कितना रिवाइज किया, ये आपकी ईमानदारी पे है। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। 11 नंबर टॉपिक्स आज हम लोग कर रहे हैं। तो आज एनसीईआरटी सार का अधिकतर पेजेस होगा 12 नंबर। हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी समाप्त हो गया है, 11 ही पेज है। वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पेजेस है टोटल वो 11 हैं, तो वो समाप्त हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट लेंगे एनसीईआरटी सार में। आइए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट लेंगे, चूँकि आज टर्न है मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं 1857, चूँकि इससे पहले आपने किया विद्रोह, ब्रिटिश काल के विद्रोह। उम्मीद है कि आपने इसे 3-3, 4-4, 5-5 नोट किया होगा, और इसे आगे भी आप नोट करें अगर छोड़ दिया है तो, और उसे याद करें, रिवाइज करना होगा। 1857 1857 का महासंग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कारण कई बार पूछे जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कौन कारण नहीं था। तो कारण पहले तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ, उसे आप समझ लें। उसके बाद ये विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ। अब बैरकपुर से लेकर, मेरठ से लेकर, जगदीशपुर से लेकर दूसरे भी क्षेत्रों में भारत भर में ये एक बड़ा, सबसे पहला संगठित विद्रोह, संगठित नहीं करेंगे लेकिन बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, वीडी सावरकर का कई बार एग्जाम में आता है, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। एनीवे, और भी कई सारे इतिहासकारों ने कहा, अलग अलग स्टेटमेंट, इसे याद रखना है। और फिर ये विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में किस किस के नेतृत्व में हुआ, जैसे कि कानपुर में, लखनऊ में, ग्वालियर में, दूसरे क्षेत्रों में, पूरे भारत में ये विद्रोह फैला। तो ये कहाँ कहाँ हुआ, कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था, और कौन अंग्रेज अधिकारी था जिसने इसे दबाया। और क्रोनोलॉजी, क्रम जरूर याद रखें। मंगल पांडे से लेकर 29 मई, मेरठ 10 मई, 29 मार्च, माफ करें, मंगल पांडे 29 मार्च, और फिर 10 मई मेरठ, और फिर क्रमवार जून में, जुलाई में ये सारे विद्रोह कैसे कानपुर और लखनऊ एक्सेट्रा ये बढ़ा, विस्तृत हुआ। क्रम जरूर आप याद रखें। उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट बॉक्स बना कर दिया हुआ है अलग अलग इतिहासकारों का, वो सब करेंगे। पूरा 1857 का महासंग्राम ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं ज्योग्राफी से टॉपिक। आज दोनों ही टॉपिक छोटे टॉपिक्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। तो अर्थक्वेक करना है और फिर वोल्केनो करना है। अब वोल्केनो में यूजुअली क्वेश्चन यही आता है कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। अब किलायू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक संख्या में, जिसे बेल्ट कहा जाता है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र को, जिसमें जापान है, अमेरिका है, फिलीपींस है, दूसरे कई सारे देश हैं, वो एक बेल्ट बनाते हैं। जैसे हम अपने कपड़ों में बेल्ट पहनते हैं, उसी तरह का ये बेल्ट बनाते हैं, इसलिए इसे रिंग्स ऑफ फायर कहा गया, क्योंकि बड़े क्षेत्र में पूरा प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र जो है, कोस्टल रीजन, पैसिफिक ओशन का, ये पूरा ज्वालामुखी का सक्रिय क्षेत्र है। किलायू आप जानते हैं हवाई द्वीप में, तो ये सब आप करेंगे ज्वालामुखी में। और फिर भूकंप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बेसिकली 3 वेव्स जो जनरेट होते हैं भूकंप के दौरान, उसे समझना है, जिसमें सबसे पहले पी यानी प्राइमरी वेव, एस वेव, और फिर लॉन्ग वेव्स, एल वेव, इसे समझना है। ये कैसे जनरेट होता है, कौन सबसे प्रभावशाली है, कौन सबसे अधिक तबाही लाता है, ये सब आप वेव्स करेंगे। मेजरिंग डिवाइस करना है, भूकंप करना है। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति कर रहे हैं।
अब उपराष्ट्रपति के कई सारे कार्य हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में भी उनका कार्य रहता है, फिर उसके बाद राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, ये सब आप करेंगे। इन्हें चुनता कौन है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन लोग होते हैं? क्या विधान परिषद के सदस्य होते हैं? क्या नामित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड? ये सब समझना चाहिए। तो ये सब आप करेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान कौन है, उनकी संख्या क्या है। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं। फिजिक्स में आज हम लोग कर रहे हैं श्यानता यानी विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये देख आप सकते हैं। आपने देखा होगा कि तरल पदार्थ जब बहता रहता है तो अलग अलग लेयर्स की गति अलग अलग होती है। जब गति अलग हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो घर्षण होगा लेयर्स के बीच, ये आपको पढ़ना है। उसके हुक्स लॉ समझें आप इलास्टिसिटी में, हुक्स लॉ और यूनिट्स करें तो फिजिक्स हो गया। उसके बाद बायोलॉजी में आज का टॉपिक, आज हम लोग बॉटनी में इन कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो वर्गीकरण का। अब इनका वर्गीकरण, इतने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनका क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए। किसी में बीज होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में फूल होता है, नहीं होता है। अब देखिए थाइलोफाइटा ग्रुप में जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल इस टाइप से नहीं दिखाई देता, इसलिए थाइलस इसे कहते हैं। थाइलोफाइटा ग्रुप में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी में बीज होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में खुला बीज होता है, किसी में बंद बीज, किसी में एक ही बीज होता है, किसी में एक से अधिक बीज होता है। तो इन आधारों पर वर्गीकरण आप समझेंगे। बायोलॉजी में आज बॉटनी आप कर रहे हैं, जिसमें आप पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद एसपीटी से हम लोग करते हैं 3 टॉपिक्स, जीकेजीएस वाले, रेलवे समान अध्ययन और समान विज्ञान से। पहला टॉपिक आज जो 2 पेजेस आप करेंगे जीकेजीएस में, उसमें आज आपको क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान है, जीके टाइप का। लेकिन ये 2 शानदार पेजेस जिसमें अधिकतर ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं या फिर जीके क्वेश्चन है, इसे आपको करना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ पर किसका उच्च शिखर है, नदियाँ हैं, सर्वाधिक लंबी कहाँ, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो ये सब डिटेल्स आपको दिखाई देगा। क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, इसे आप ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके बाद अंदर में एक राज्य हम लोग करते हैं, हिमाचल प्रदेश हम लोगों ने किया था पिछली बार, आज हम लोग पश्चिम बंगाल करेंगे, क्रमवार हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ मॉडल सेट्स करते हैं, ये मॉडल नहीं सेट्स कहलाता है, तो 10 सेट्स करना है 91 to 100। उसका साइंस वाले सेगमेंट से यानी विज्ञान वाले सेगमेंट से 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग 5 पेजेस लेते हैं, RRB में आए हुए 1 लाइनर्स। अंदर में आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज है, बहुत शानदार ये है, बहुत शानदार। जो पढ़ रहे होंगे वो समझ रहे हैं, वो कमेंट भी करते हैं कि ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। यहाँ पर आप कर रहे हैं केमिस्ट्री के 4 पेजेस, उसके बायोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमी, इनके 4 पेजेस। 2 पेजेस हम लोगों ने केमिस्ट्री का किया था, आज 2 पेजेस आप कर लें। इसमें पूरा केमिस्ट्री का सार है, इसे आपको करना चाहिए। उसके साथ हम लोग मॉडल सेट्स करते हैं, साइंस में मॉडल सेट्स, तो आज 7 सेट्स आप कर लें। तो ये आपका जीकेजीएस और एसपीटी समाप्त साइंस वाला। उसके बाद एनसीईआरटी सार, तो हम कहते हैं कि बहुमूल्य है, जो लोग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है तो ये आपकी मर्जी है। हम कहेंगे जिनके पास है, बहुत सारे लोगों के पास रहता है, नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव पेजेस है जो आप करते हैं, मात्र 1 पेज। 9 सब्जेक्ट्स हम लोग करते हैं, 9 पेजेस। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी समाप्त, तो आज ऐड हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आज ऐड होगा। तो पहला पेज आज उसका आप देखेंगे। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का होता है, नागरिकता पर है, तो इसे आप करें, यानी भाग 2, नागरिकता मतलब भाग 2 आप करेंगे। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 आपको करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन आज ज्योग्राफी का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर कटीले वन है, पर्वतीय वन है, या पर्णपातीय वन है, सदाबहार वन है, इनमें डिटेल्स इनके लिए हुए हैं। आप में से अधिकतर लोग फॉरेस्ट के बारे में कंफ्यूज रहते होंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, इनका प्रतिशत कितना है, वो यहाँ पर 1 पेज में शानदार ढंग से दिया हुआ है। उसके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज पर्वत श्रेणियाँ, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। अब देखिए इसमें एसआई में क्वेश्चन आया था, जॉग्रेस पर्वत कहाँ पाया था। ये सब रेगुलर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिख गया, यहाँ से 1 पेज से मात्र 1 क्वेश्चन आ गया। जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसके ज़रूर क्षेत्र को आप याद रखें। उसके बाद हम लोग साइंस के भी बीच में कुछ टॉपिक्स करेंगे, लेकिन आज का जो पहला टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का, वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यानी मध्यकालीन इतिहास शुरू हो रहा है, मध्यकाल का पहला टॉपिक। तो ये आप कर लें, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन एक ही पेज में आपको दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम फ्रेंडली फैक्ट्स हैं। उसका एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध काल चल रहा था, तो उसका दूसरा पेज आप कर लें। कुल मिलाकर ये भी 9 पेजेस आपको शानदार दिखाई देते हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं अभी वर्तमान में स्पीडी से और प्लेटफॉर्म से। अगर टाइम मिला तो हम लोग दूसरे भी मैगजीन्स को करेंगे, और भी कई सारे मैगजीन्स हैं, अच्छे हैं। एसपीडी में हम लोग कर रहे हैं 2-2 पेजेस मात्र कर रहे हैं। अब देखिए कितना कन्वीनियंट हो जाता है, इतना मोटा है, लेकिन हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, 2-2 पेजेस कर रहे हैं। ये किया जा सकता है। आज हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सबसे पहले, लेकिन 2019 का सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस नहीं करना है।
उसके कोविड है, कोविड-19 का यहाँ पर एक बहुत सारा फैक्ट्स है। उसके बाद हम लोग डेट वाइज करते हैं, लास्ट में डेट वाइज के पेजेस हैं, डेट वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक डेट वाइज करंट अफेयर्स। उसके बाद इधर आप आएंगे प्लेटफॉर्म में, तो पहला 2 पेजेस यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अवार्ड्स हैं। अब इतने तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं यहाँ पर, तो एक अच्छा कलेक्शन है। कई बार आपको बहुत ही यूनिक नया नाम दिख जाता है, वो सारा यहाँ पर कलेक्शन है। पिछले 2 टॉपिक्स में हम लोग कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, और अगला टॉपिक भी पुरस्कार पर ही होगा। तो 2 पेजेस यहाँ पर आप कर लें, हम इसलिए केवल 2 पेजेस दे रहे हैं। चाहते तो हम इसे 4 ही पेजेस को, जो सारे 4 पेजेस हैं वो यहाँ पर हम समेट लेते, लेकिन ये आपसे नहीं होगा, ये आप आगे भागेंगे, इसलिए हमने केवल 2 पेजेस ही रखा है। तो आप 2 पेजेस कर लें। उसके बाद डेट वाइज करते हैं। डेट वाइज में आज हम लोग लास्ट में जो डेट वाइज है इसमें भी, उसमें 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर डेट वाइज करना है। कुल मिलाकर ये 24 घंटे का एक शानदार एपिसोड आप करते हैं, और आपके कमेंट स्वयं बताते हैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसे बहुमूल्य समझ रहे हैं। और ये आपको स्वयं एग्जाम में दिखाई देगा, जब आप पढ़कर अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। हमें लगता है कि अधिकतर क्वेश्चंस दिखेंगे। चेक केयर।